तो दोस्तों यहाँ आ गया था मैं, खाना वाना खा लिया हमने और शूट करना भूल गया। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि एक खुशखबरी देनी है, दिव्या ही देगी। वो दिव्या बता दे क्या है वो खुशखबरी। खुशखबरी ये है कि क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं ना तो हमारा ना टारगेट होता है कि 1 घंटे में वापस आ जाए, क्योंकि बाबू ना घर में अकेला रहता है। तो ये वैसे तो खेल ही रहे हो पापा के साथ। हाँ, पर होता ही है ना, ये होता है कि जल्दी जल्दी आए, जल्दी जल्दी आए। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ तो है नहीं, तो सिमिलरली हमारे केस में भी वही था। बट हाँ, ये चीज है कि मदर को ना इंट्यूशन जरूर आ जाती है। तो मुझे ना, जब से मैंने कंसीव किया था, मुझे तब से ही इंट्यूशन थी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुरियाल फैमिली व्लॉग्स में। और आज की शुरुआत देखो, किचन में कौन है मेरे साथ। पहले भाभी दिखती थी आपको, आज मम्मी दिख रही है। तो भाभी को तो भेज दिया मम्मी ने, और जब सुबह सुबह किचन में आना पड़ रहा है तब मम्मी सोच रही है अरे यार क्यों भेज दिया। नहीं ऐसा नहीं, बहू को भी जाना चाहिए ना। मैंने खुद भेजा, वो तो कह रही थी मैं सुबह नाश्ता वास्ता बना के जाऊंगी माँ। हाँ, भाभी कह रही थी मैं सुबह जाती हूँ नाश्ता बना के। मम्मी ने मैंने कहा कहा नहीं तो अभी जा। तो कैसा लग रहा है नाश्ता बनाने में आपको? अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है या फिर बुरा लग रहा है यार क्यों भेज दिया? नाश्ता खाई जाती है, उसके हाथ का है। अच्छा लग रहा। नाश्ता सबका बना दिया, मेरा सब काम हो गए। हाँ, नाश्ता नुश्ता सब्जी सब्जी सब, परांठे देख ऐसे परांठे खाने के लिए तरसती भाई वाह, मम्मी के पराठे भी अलग होते हैं। तो यहाँ मम्मी ने नाश्ता तैयार कर दिया, जल्दी से खाते हैं नाश्ता। ये देखो दोस्तों, नाश्ते में मसाले वाली भिंडी और साथ में पराठे। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट जैसे ही करके मैं ऊपर आया तो वहाँ से पापा का फ़ोन आ गया, मतलब दिव्या के पापा का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि आज बुआ आ रही है तो तेरा लंच यहीं पर है। तो मैं वहीं पर आज लंच करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मम्मी ने भी दाल बना दी थी, चावल बना दी थी, पर अब क्या करें, वो शाम को खाने पड़ेंगे फ्राई करके। पापा और मम्मी तो खाएंगे ही ऑब्वियसली, तो शाम को वो जो चावल बचेंगे वो फ्राई करके खा लेंगे हम। अभी चलते हैं हम दिव्या के घर, वहाँ अपने बेबी से मिलेंगे, बुआ मामा जी से भी आपको मिलवाएंगे। तो आइए चलिए मेरे साथ। दोस्तों सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा था, तब तक मुझे याद आया कि आज आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ मैं और दिव्या साथ मिलकर सुनाएंगे आपको जब वहाँ पहुँचेंगे। तो क्या है वो गुड न्यूज़, वो देखने के लिए आपको इस व्लॉग में बने रहना पड़ेगा। ठीक है, बने रहो, थोड़ा खाते हैं पीते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे क्या है वो गुड न्यूज़। तो दोस्तों मेरे पहुंचने से जस्ट पहले बुआ जी और मामा जी वहां पहुंचे थे, और यहाँ बुआ आते ही बेबी के साथ खेलने लग गए। बेबी भी बुआ की गोद में फुल मजे ले रहा था। नानी आई है, नानी से हेलो नहीं करा आपने, बिल्कुल हेलो नहीं करा। तो दोस्तों यहाँ आ गया था मैं, खाना वाना खा लिया हमने और शूट करना भूल गए, क्योंकि भाई इतना बिजी हो जाते हैं ना जब ये मामा जी बुआ जी आ रखे होते हैं, बच्चे से मिल रहे होते हैं, तो भाई हम बात करते 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 शूट करना ही भूल गया मैं। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि एक खुशखबरी देनी है, दिव्या ही देगी। वो दिव्या बता दे क्या है वो खुशखबरी। खुशखबरी ये है कि आज हमें एक जगह रिव्यू करने जाना है फूड का। तो वहाँ से हमें इनवाइट आया है और हम वहीं जा रहे हैं फूड का रिव्यू करने। तो हमें अपना फर्स्ट प्रमोशन वीडियो मिला है इंस्टाग्राम के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ। दिव्या ने तो मतलब फूड वाला, फूड के रिगार्डिंग जो मिला है। पहले हमने गए थे लियोस बर्गर वो पे, हम तो अपनी विल से गए थे, अपनी विल से गए थे, अपने जो हमें लगा था वो करा था। तो आज भी हम प्रमोशन करने जा रहे हैं, एक प्रमोशनल वीडियो करने जा रहे हैं, बट रिव्यू हम सच्चा ही देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग भी जाओगे हमारे रिव्यू सुनने के बाद जो आसपास रहते हैं। तो हम नहीं चाहते हम किसी को भी मिसगाइड करें, तो बिल्कुल सच्चा सच्चा रिव्यू देंगे। तो प्रमोशन मिल गई, इसी बहाने दिव्या को सेकंड डेट पे ले जाने का भी मौका मिल गया मुझे। कुछ भी इस बार मैं तुम्हें ले जा रही हूँ। एक ही बात है भाई। तो जल्दी से चलते हैं और खा के आते हैं, दिखाएंगे आपको कि क्या क्या है उस कार्ट पे। तो चलते हैं जल्दी से, और पैसे भी लेके आते हैं और खा के भी आते हैं। चलो ओह, क्या क्या ऑर्डर कर दिया तूने? एक करा है प्लैटर, चाइनीज प्लैटर, और एक करा है मोमोज प्लैटर। मोमोज। तो अभी हम कुछ दिन पहले भी जब आए थे यहाँ लियोस बर्गर में, तो मोमोज तो हम यहाँ के बहुत खाते हैं, पहले भी बहुत खाते पर तुझे आइडिया नहीं था ना कि इस वाली कार्ट ने बुलाया है? हाँ, ये आइडिया नहीं था कि सेम कार्ट ने बुलाया। हम सेक्टर 12 जब भी आते थे ना, तो हम यहीं से मोमोज खा के जाते बता। पर हमने कभी नाम पे ध्यान नहीं दिया। होता है ना, नाम ऊपर होता है तो आप आते हो सीधा और खा के चले जाते हो, वही वाला हिसाब था। तो इनका जो मैंने सुना है सिजलर कभी ट्राई नहीं करा, बट सिजलर बहुत फेमस है इनका, है ना? हाँ। तो गाइज आज हम ट्राई कर रहे हैं इनका सिजलर प्लस मोमोज प्लैटर। गाइज ये जो चाइनीज प्लैटर प्लस सिजलर है ना, इसकी क्वांटिटी इतना ज़्यादा है ना, मुझे नहीं लगता कि 2 बंदे भी ख़त्म कर सकते हैं, और वर्थ द मनी है। और खाने में कैसे है? खाने में परफेक्ट हो गया। मतलब वैसे हमने चाइनीज़ खाया, लेकिन जब ये सिजलर हो के है ना, तो एक अलग सा फ्लेवर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ चाइनीज़ आइटम मिक्स है, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, चिली पोटैटो, नूडल्स और चिली पनीर।
और साथ में सारी वेजीज भी हैं, ब्रोकली, कैप्सिकम, अनियन। तो दिव्या को तो बहुत पसंद, जबकि दिव्या तू चाइनीज़ की इतनी लवर है नहीं, है ना, बट तुझे ये पसंद आया। तो गाइस मतलब इतना फ्लेवरफुल चाइनीज सिजलर मैंने तो नहीं खाया। मतलब इसमें एक एक वेजीज का ना अलग से फ्लेवर बन रहा है, जैसे मशरूम का और कैप्सिकम का, अनियन का, ब्रोकली, बहुत मतलब अमेजिंग सा हो रहा है। और जैसे नूडल्स होता है ना, ये देखो ये नूडल्स है, तो ये ऐसा सूखा टाइप नहीं है, ये अंदर जो उसकी ग्रेवी में लपट के जो आ रहा है ना भाई, उससे तो और ज्यादा टेस्ट बढ़ जा रहा है इसका। और गर्मी इतनी हो रही है, देख सकते हैं मैंने टिश्यू पेपर से साफ करा मुंह पर और थोड़ा मुंह थोड़ा देखो। बारिश के बूंदे भी पड़ने लग गए हैं और बारिश के मौसम में मोमोज खाने का मजा तो अलग ही है। ये देखा इसका। मोमोज प्लाटर आ रहे हैं हमारे। और घर में बताता हूँ ये लड़की क्या खाती है, अभी थोड़ी देर में हाँ बताऊंगा। हाँ हाँ। तो यहाँ पर हमारा मोमोज प्लेटर भी तैयार है, जल्दी से इसको भी खाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग घर में आ चुके हैं और आपको हमारी सांस फूल रही है तो अंदाजा लगा सकते हो। अरे ऐसी कर रही है, कह रही मेरी तो नहीं फूल रही। अंदाजा लगा सकते हो कि जब हम कहीं जाते हैं ना तो हमारा ना टारगेट होता है कि 1 घंटे में वापस आ जाए, क्योंकि बाबू ना घर में अकेला रहता है, तो ये वैसे तो खेल ही रहे हो पापा के साथ, हाँ पर होता ही है ना, ये होता है कि जल्दी जल्दी जाएं, जल्दी जल्दी आए। हाँ, और इसीलिए हम भाग भाग के आ जाते हैं स्कूटी में, और स्कूटी में भाग भाग के आते हैं। ये देखो आते ही अपने ताम झाम चेक करने लग गई कि सब पूरा है ना। तो गाइज हम लोग शूट करके आ गए हैं और बहुत अच्छे थे मोमोज, है ना, काफी अच्छे मोमोज थे, उनके लिए हमने रील शूट कर दी है। सिजलर से ज्यादा अच्छे मुझे मोमोज लगे, हाँ है ना, सिजलर से ज्यादा अच्छे मोमोज थे। लगे, पर सिजलर भी मस्ट ट्राई है। जो चाइनीज के शौकीन है उनके लिए तो परफेक्ट है, मतलब मेरे को तो चाइनीज कम पसंद है, हाँ। पर उनके लिए परफेक्ट। और मोमोज तो बहुत ही अच्छे हैं, मोमोज तो आप भाई Must मोमोज try। प्लेटर तो ट्राई कर ही सकते हो। मतलब कोई अगर हमारी वीडियो देख रहा है आसपास से दिल्ली से, तो वो द्वारका सेक्टर 12 जाके ना सिजलर तड़का के मोमोज तो पक्का ट्राई करना। तो पेमेंट भी मिल गया हमें, खुश हो गई दिव्या आज तो। हाँ तो ठीक है ना। तो हम अभी जाते हैं, मैं चलता हूँ अभी घर, मिलते हैं तुझसे कल, क्योंकि कल है हमारी बेबी के 3 मंथ्स का बर्थडे। हाँ, तो 3 मंथ्स का कल बेबी पूरा हो जाएगा, तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो चलता हूँ अभी घर, मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइस शूट करने के बाद हम लोग आ चुके हैं घर पर वापस, और बहुत सारा होता है ना प्लेटर में, तो हम खा नहीं पाए थे, तो सिजलर बेसिकली नहीं खा पाए थे। मोमोज तो फिर भी हमने खा लिए थे, और वो हम खा नहीं पाए थे, तो हमने कहा वेस्ट क्यों करना, हमने पैक करा लिया, और पैक करा के मैं घर पे ला चुका हूँ अनुज के लिए, और अनुज खाएगा अभी सिजलर। तो अनुज ने भी वो सिजलर ट्राई करा और वो भी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा बहुत टेस्टी हो रहा है। तो गाइस अगर आप भी जाओ ना तो जाके ज़रूर खा के आना सेक्टर 12 में, जहाँ पे लियोज बर्गर का एड्रेस था ना, वहीं उनके बगल में ही है द सिजलर तड़का करके। और काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग हमें बुलाते हैं प्रमोशन के लिए, रिव्यू करते हैं हम उनके खाने का, और मतलब लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसका हमें रिवॉर्ड मिल रहा है साथ साथ। इससे क्या है और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि चलो यार करते रहो, कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमको। तो आज हमें पहला रिजल्ट तो मिल चुका है, बस भगवान करे ऐसे ही हमें और भी लोग रिव्यूज़ के लिए बुलाए, और भी प्रमोशंस मिले, ताकि मज़ा आ जाए। और कुरियाल फैमिली व्लॉग्स में आज तक कभी कोई प्रमोशन ही नहीं मिली यार, बताओ। पहले कितनी आती थी राहुल कुरियाल वाले चैनल में, इसमें तो आ भी नहीं दिया। अरे यार भेजो यार, जिसको करवानी है प्रमोशन हमसे करवाओ। और हाँ, लास्ट व्लॉग में एक क्वेश्चन आया था किसी का मुझसे और दिव्या से कि बेबी के रिगार्डिंग हार्ट बीट के बारे में कुछ पूछना था उन्हें बेबी का। तो मुझे ना यार इतना आइडिया है नहीं, मैं तो भूल गया मतलब, पर दिव्या को आई एम श्योर कि उसको सब याद होगा। वो पूरा ट्रैक करके रखती थी ना कि क्या है कैसा है अपनी पूरी प्रेगनेंसी में। तो वो सवाल का जवाब आपको दिव्या ही देगी, ठीक है। तो दिव्या से जानते हैं आपके सवाल का जवाब। तो हमें पिछले व्लॉग में ना एक कमेंट आया था कि दीदी आप बताओ कि मतलब आपकी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में आपके बेबी की अल्ट्रासाउंड में कितनी हार्ट बीट आती थी। तो मैं आपको बता दूं कि जो हार्ट बीट है ना, वो आप लगाओ कि मेरे ख्याल से एवरी डॉक्टर विजिट में तो होती ही थी, प्लस जब अल्ट्रासाउंड्स होते थे तब भी होती थी। जो मेरी फर्स्ट टाइम आई थी वो आई थी मेरी 128 के अराउंड, जो 12th वीक में आई थी। उसके बाद 3rd मंथ के अल्ट्रासाउंड में भी ऑलमोस्ट उतनी ही आई थी। फिर आई थी एक बार 138, फिर कभी 145, फिर 155, 165। तो मेरा ऐसा नहीं था कि एक स्पेसिफिक रेंज में वो हमेशा आती थी, तो वो फ्लक्चुएट होती रहती थी, कभी वो कम आती थी। और जो लास्ट का टाइम था ना, मतलब 7th मंथ के बाद जो 2-3 अल्ट्रासाउंड हुए और डॉक्टर विजिट भी आई, तो उसमें तो वो ज़्यादा ही आई, कभी 145, कभी 160। तो ये वेरिएशन मेरा ऐसे ही रहा, मतलब शुरू में थोड़ा कम आई, लास्ट में ज़्यादा आई। तो वैसे लोग बोलते हैं कि 140 से कम है, मतलब मिथ है ये,
मिथ बोल सकते हैं हम इसको, कि अगर आपकी बेबी की हार्ट बीट 140 से कम आती है तो सब बोलते हैं बॉय है, 140 से ऊपर आती है तो बोलते हैं गर्ल है। तो मेरे केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि कभी मेरी कम आती थी, कभी मेरी ज़्यादा आती थी, तो उससे तो आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते। तो ये सोच के मत चलना कि हार्ट बीट कम है तो ऐसे होगा, हार्ट बीट ज़्यादा है तो ऐसे होगा। बस प्रे करो कि आपका जो भी बेबी हो वो एक हेल्दी बेबी हो, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी एक्साइटमेंट तो रहती है ही जानने की कि लड़का होगा, लड़की होगा। पर मैं आपको बता दूँ, आप कुछ भी तुक्के मार लो, सब तुक्के ही होते हैं। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ तो है नहीं, तो सिमिलरली हमारे केस में भी वही था। बट हाँ, ये चीज़ है कि मदर को ना इंट्यूशन ज़रूर आ जाती है। तो मुझे ना, जब से मैंने कंसीव किया था, मुझे तब से ही इंट्यूशन थी कि मेरे को बेबी बॉय होगा। मुझे नहीं पता क्यों, बट ऐसा था कि मुझे ऐसे लगता था हमेशा बेबी बॉय होगा। और राहुल को लगता था, मतलब पहले बेबी बॉय, और लास्ट लास्ट तक जब अल्ट्रासाउंड में राहुल ने भी हार्ट बीट देखी, और तो राहुल ने मुझे बोला कि गर्ल होगी, मुझे ऐसे लग रहा है गर्ल होगी। तो मैंने बोला राहुल, मैं बहुत श्योर हूँ। मतलब एक मदर की इंट्यूशन ऐसे रहती है कि मैंने बोला मैं बहुत श्योर हूँ कि बेबी बॉय होगा। पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कुछ गेसेस कर रही थी सिम्पटम्स से या किसी चीज़ से, बट एक इंट्यूशन होती है, अंदर से आपको कुछ लगता है ना, तो वो ही होता है। मतलब हमेशा सच भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं है, बट मेरे केस में तो हुआ था। मुझे शुरू से ही था कि मेरे को मतलब बेबी बॉय ही होगा, और वही हुआ। तो गर्ल भी हो जाती तो बहुत अच्छा था, बट एक इंट्यूशन थी जो मेरी, वो सही हुई, और राहुल की इंट्यूशन गलत हुई। बाकी सब गेस ही कर सकते हैं। एक्चुअल में तो जब डिलीवरी हो जाती है उसी के बाद ऑब्वियसली आपको पता चलेगा क्या है। तो जो भी प्रेग्नेंट मदर्स है सबको ऑल द बेस्ट, और अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, अच्छा पढ़ो, तो जो रिजल्ट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।